नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। दुनिया के सबसे ताकतवर देश का मुखिया इन दिनों कमजोर नजर आने लगा है। अमेरिका को फिर से महान बनाने के नाम पर दूसरी बार सत्ता में आए ट्रंप टैरिफ अब दुनिया को टैरिफ का धौंस दिखा रहे हैं। दरअसल कभी भारत को महान बताने वाले और अपना खास दोस्त बताने वाले ट्रंप अब उसी देश को अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं। भारत पर 50% टैरिफ लगाने की बात कह रहे हैं, लेकिन भारत ने भी ट्रंप के प्लान पर पानी फेर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक ये कह दिया गया है कि राष्ट्रीय हित के साथ किसी भी सूरत में कोई समझौता नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा हाल ही में ये जवाब दिया और दो टूक ये साफ कर दिया है कि अब टैरिफ धमकी से भारत डरने वाला नहीं है, पीछे हटने वाला नहीं है। और बड़ी बात कि भारत अपने राष्ट्रहित से कोई समझौता नहीं करेगा। टैरिफ का भारत अमेरिका ट्रेड पर क्या असर होगा ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि इस टैरिफ के लगने के बाद क्या किस तरीके से व्यापार पर या फिर असर पर किस तरीके से व्यापार पर असर पड़ेगा वो हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ट्रंप पर भारत का टैरिफ वॉर, इंडिया नहीं झुकने को तैयार, डोनाल्ड ट्रंप का डर्टी खेल, मोदी ने कर दिया फेल। एक वक्त था जब डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के मुरीद थे, भारत को महान देश बताते थकते नहीं थे। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी का हाथ पकड़कर हाउडी मोदी, तो गुजरात में गले मिलकर नमस्ते ट्रंप में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी को अपना सच्चा दोस्त बताने वाले ट्रंप आज भारत को आंख दिखा रहे हैं। अपनी नाकामी छुपाने के लिए तोहमत लगा रहे हैं। भारत को ट्री ऑफ वॉर यानी युद्ध का पेड़ बताकर उकसा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं। दूसरे कार्यकाल के तौर पर जब से ट्रंप ने अमेरिका की कमान संभाली है, हर रोज कुछ न कुछ बयान दे रहे हैं, झूठा दावा कर रहे हैं। अमेरिका को फिर से महान बनाने के दावे के साथ सत्ता में काबिज हुए ट्रंप हर मोर्चे पर फेल हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने टैरिफ का रास्ता अख्तियार किया है। शुरुआत में 90 देशों पर ट्रंप ने टैरिफ लगाया और अब भारत पर 25% टैरिफ और रूस से तेल खरीदने पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ये भूल बैठे हैं कि भारत की आबादी आज उसकी सबसे बड़ी ताकत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, इसलिए किसी एक देश का मोहताज नहीं है। ट्रंप के प्रेशर पॉलिटिक्स के बीच पीएम मोदी ने दो टूक कह दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि किसानों और राष्ट्रीय हित के साथ समझौता नहीं होगा। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के कभी भी समझौता नहीं करेगा। भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों पर आज से 25% टैरिफ लगेगा। 25% एक्स्ट्रा टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। इससे भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे, उनकी मांग कम हो सकती है। टैरिफ की वजह से टेक्सटाइल, गारमेंट्स, ज्वेलरी, डायमंड, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल प्रोडक्ट पर असर पड़ सकता है। रूस के साथ भारत की दोस्ती ट्रंप को शुरू से ही खटकती रही है। पहले हथियार और फिर रूस से भारत का तेल खरीदना ट्रंप को नागवार गुजर रहा है। ट्रंप भारत पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद का आरोप मढ़ रहे हैं, जबकि अमेरिका खुद रूस से रासायनिक उर्वरक और यूरेनियम खरीद रहा है। लेकिन अपने आप में मतंग रहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति को यह सब कहां ही मालूम है। President, India says that the U.S. imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah. रूसी तेल खरीदने पर भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले की कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आलोचना की। ट्रंप के फैसले को इकोनॉमिक ब्लैकमेल बताया। विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिकी प्रशासन के फैसले की आलोचना की है। MEA ने बयान जारी करके कहा है, भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेगा। हमारा आयात वैश्विक बाजार के कारकों पर आधारित है, जो भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जाता है। भारत अपने राष्ट्र हित के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। दुनिया में कहीं भी जंग होती है वहां अमेरिका होता है। जब रूस के सामने सारे पैंतरे फेल हो गए
तब अमेरिका भारत पर अनर्गल आरोप लगा रहा है। दुनिया को शांति का संदेश देने वाले भारत पर युद्ध की आग को भड़काने का आरोप लगा रहा है। टैरिफ की आड़ में ट्रंप का खेल फेल हो गया है, क्योंकि आज का भारत अपने हितों की रक्षा करना जानता है। देर सवेर ट्रंप को अपनी इस गलती का एहसास जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और चलिए इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ जल्दी से उनसे करवा देती हूँ। अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ आकाश जिंदल जी जुड़ रहे हैं और डॉक्टर डीके गुप्ता जी विदेश मामलों के जानकार हैं। मैं दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ, लेकिन शुरुआत मैं आकाश जी आप ही के साथ करना चाहूँगी। आकाश जी, क्योंकि हम लगातार टैरिफ को लेकर एक तरीके से हम स्टेटमेंट लगातार ट्रंप का देख रहे थे। अब चूंकि भारत ने साफ कर दिया है, इससे पहले एस जयशंकर ने भी कहा, प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि मेरे लिए तो मेरे किसान, पशुपालक और देश का हित सबसे ज्यादा जरूरी है और वही सर्वोपरि है। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से टैरिफ लागू करना, और अगर ये आगे तक जारी रहता है तो निश्चित तौर पर जो सामान है, जो आयात निर्यात है यूएस बाजार में, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, डिमांड्स पर भी प्रभाव पड़ेगा, सप्लाई पर भी असर पड़ेगा? क्या अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर किसी प्रकार की कोई कमी या फिर किसी प्रकार से कोई नुकसान भारत को होगा? आकाश जी, यू हैव मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यूएस की इकोनॉमी को क्या इंपैक्ट पड़ेगा। दैट इंपैक्ट इज ऑलरेडी बीइंग सीन माय डियर फ्रेंड। ऑलरेडी यूएस की इकोनॉमी में नेगेटिव इंपैक्ट आने शुरू हो गए हैं। और ये आकाश जिंदल.in की रिसर्च नहीं है, यूएस की अपनी रिसर्च है। वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, वहां पे जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन हो गया है, वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ गई है। तो आपको मैं बता सकता हूं, आज टैरिफ का सबसे बड़ा खमियाजा या भुगतभोगी कोई है तो वो यूएस खुद है। यूएस की अपनी इकोनॉमी उसकी वजह से बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट हुई है। जहां तक हिंदुस्तान की बात है, हम डोमेस्टिक डिमांड पे चलने वाली इकोनॉमी है। हम चाइना नहीं है कि एक्सपोर्ट्स पे पूरी तरह डिपेंडेंट हो, और यूएस अकेला खरीदार नहीं हमारे पास। हमारी सरकार ने पीछे बहुत अच्छे से काम किया है और बहुत से और टाइप्स किए हैं। यूके के साथ ट्रेड डील की है, यूरोप के कई मुल्कों के साथ ट्रेड डील की है, फिलीपींस के साथ बातचीत चल रही है, और भी कई कंट्री के साथ ट्रेड डील होने की संभावना है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत इंपैक्ट हमें पड़ सकता है, लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट हमें नहीं पड़ेगा। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ, यूएस में अगर हिंदुस्तान की कोई चीज इंपोर्ट होती थी तो वो हम पे एहसान नहीं करते थे इंपोर्ट करके, उन्हें वो चीज चाहिए होती थी तभी इंपोर्ट करते थे। अब या तो वो महंगी खरीदेंगे, क्योंकि हुआ क्या, इससे यूएस के अपने नागरिकों के लिए इन्फ्लेशन बढ़ेगी। टैरिफ किस पे लगा है? उनके अपने इंपोर्टर पे। या ऐसा तो हो नहीं सकता कि रातों रात यूएस में फैक्ट्रियां बन जाए, लग जाए 2 घंटे में जो वो सामान बनाना शुरू कर देंगी। तो यूएस के अपने कंज्यूमर के लिए, अपने नागरिक के लिए इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। जो रॉ मटेरियल जाता था यूएस के अपने मैन्युफैक्चरर के लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। जहां तक रही राष्ट्रहित की बात, हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार है जो राष्ट्रवादियों की सरकार है, राष्ट्रहित देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को मैं सैल्यूट करता हूं। वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2020 के बाद भी हिंदुस्तान की इकोनॉमी को गति और शक्ति दोनों दी है, और बड़ा क्लियर है, यूएस को क्लियर कर दिया गया कि हमारी सरकार राष्ट्रहित देखेगी, किसानों का हित, डेयरी फार्मर्स का इंटरेस्ट, फिशरमैन के इंटरेस्ट के ऊपर किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और रही बात यूएस की, यूएस कैसे कह सकता है कि हम रशिया से हम क्रूड क्यों ले रहे हैं? यूएस खुद रशिया के साथ बिजनेस कर रहा है, यूरोप के सारे मुल्क रशिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, तो फिर अच्छा, और रशिया हमारा बहुत पुराना मित्र है, आज का नहीं, सालों पुराना मित्र है। तो यूएस कैसे ये बात कर सकता है? मतलब यूएस खरीदे तो सही है, हम खरीदें तो यूएस की नजरों में गलत है। यूएस को दूसरा ये भी देखना चाहिए, हम हिंदुस्तानी, मैं किसी अभिमान के साथ नहीं कह रहा हूं, डेटा दे रहा हूं, आज ग्लोबल इकोनॉमी के चढ़ते सूरज हैं जनाब। चढ़ते सूरज को तो सब सलाम करते हैं, दोस्ती डालते हैं। हम हिंदुस्तानी तो प्रेम और मिठास और वसुधैव कुटुंबकम के लिए जाने जाते हैं। हमारी अगर रशिया से मित्रता है, हमारी अगर यूरोप की कंट्री से मित्रता है, तो आपसे भी हम मित्रता रखना चाहते हैं। मित्रता का हाथ बढ़ाइए, लेकिन प्रेम और मिठास का मतलब ये नहीं है कि हम किसी तरह का प्रेशर जो है आपका एक्सेप्ट करेंगे। किसी तरह का कोई प्रेशर जो है, यानी बिना दबाव के, बिल्कुल किसी दबाव में भारत नहीं आएगा। और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 टूक लहजे में कर दिया है। डीके गुप्ता जी का रुख कर लेते। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, प्रधानमंत्री का यह आत्मविश्वास ये दर्शाता है कि अब भारत चूंकि दुनिया की जरूरत बन रहा है, हम ना केवल हथियारों की जरूरत की बात कर रहे हैं, बल्कि ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, व्यापार की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और भारत निर्मित उत्पादों की भी बात करते हैं। और भारत जो है वो वैश्विक पटल पर अब दुनिया की जरूरत बनता नजर आता है। ऐसे समय पर अब प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि उनके लिए उनके हित जरूरी हैं। इसके लिए चाहे कैसी भी कीमत उन्हें व्यक्तिगत तौर पर भी चुकानी पड़े तो वो चुकाएंगे।
जी जी मनीषा जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए भारत की जो पोजीशन है अभी वर्ल्ड अफेयर्स में, वो बहुत ही स्ट्रांग है। और इसको टैरिफ को कैसे देखा जाता है दूसरे पैनल्स के द्वारा, लेकिन मैं इसको अलग ढंग से आकाश जिंदल जी का मैं रुख कर लेती हूँ। सर, आपकी तरफ से मुझे लगता है नेटवर्क इशू है, उसको दुरुस्त करेंगे और फिर मैं आपके पास वापस लौटूंगी। आकाश जिंदल जी, टैरिफ लगना, क्योंकि 25% का टैरिफ पहले बोला गया था, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा चार्जेस 25% के, मतलब कुल मिलाकर 50% टैरिफ, इसका आने वाली दोस्ती पर कोई असर पड़ेगा? अब तक ट्रंप ये कहते थे कि भारत मेरा एक अच्छा मित्र है, मोदी इज माय गुड फ्रेंड, और जब अमेरिका के दौरे पर आए थे, जब चुनाव होने वाले थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे, तब उसके बाद भी किस तरीके से उनका प्रचार प्रसार हुआ। निश्चित तौर पर एक दोस्ती को एक नया आयाम देने की कोशिश ट्रंप ने की। अचानक से वो 50% टैरिफ की बात करते हैं, जुर्माने की भी बात करते हैं। ये दोस्ती को क्या अलग दायरा देगा या अलग नजरिया देगा? देखिए, नजरिया, दायरा, ये सब चीजें तो जो है यूएस को देखनी है आज। अगर पॉलिटिकल एंगल से देखें, हाँ। तो चाइना और यूएस का किस तरह का रिश्ता है, किस तरह की खटास है, दुनिया जानती है। हिंदुस्तान यूएस का एक बहुत बढ़िया साथी था, एक एलाई था चाइना के खिलाफ। तो अब यूएस को ये भी चीज देखनी चाहिए। दूसरा, जैसे मैं बता रहा था, हिंदुस्तान ग्लोबल इकोनॉमी का चढ़ता हुआ सूरज है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ हमारी सबसे फास्ट है। यूएस 2 क्वार्टर्स नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ इन्होंने दी है रशिया यूक्रेन वॉर के स्टार्ट होने के बाद। जर्मनी जो 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है, 2023 और 24 दोनों साल में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। जो है चाइना डिफ्लेशन का शिकार है। ऐसे में हिंदुस्तान लगातार तरक्की कर रहा है, तो यूएस को तो हिंदुस्तान के साथ दोस्ती का हाथ मिलाना चाहिए। और फिर हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब के सम्मान और इज्जत तो पूरी दुनिया में है। हमारे प्रधानमंत्री साहब को तो सारी दुनिया अपना मित्र मानती है। देखिए कितने जो है देशों में हमारे प्रधानमंत्री साहब को सम्मान मिलता है। तो ट्रंप को तो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि हम हिंदुस्तानी प्रेम और सम्मान दोनों देना जानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम को हम पॉलिसी को फॉलो करते हैं, लेकिन हम प्रेशर में नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं यूएस को ये चीजें देखनी होगी, समझनी होगी। और मैं चीज बता दूं आपको, 27 अगस्त से पहले मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशचंद्र.in का मानना है ट्रेड डील भी हो जाएगी, जिसमें हिंदुस्तान के किसानों का, फिशरमैन का, डेयरी का इंटरेस्ट वॉच करते हुए उनका पूरा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाएगा और ट्रेड डील भी हो जाएगी। क्योंकि आज तक देखें, ट्रंप साहब 2 चार्ट बनाए, यूएस ने कितने टैरिफ अनाउंस किए और लगाए कितने कम है। हाँ। चाइना पे तो बहुत ज्यादा टैरिफ अनाउंस कर दिए गए, तो फिर रोल बैक किए गए हैं। कभी पोस्टपोन कर दिए जाते हैं, कभी डेफर कर दिए जाते हैं, रोल बैक कर दिए जाते हैं, क्योंकि यूएस को खुद पता है कि टैरिफ्स लगाना यूएस की अपनी इकोनॉमी के लिए दिक्कत है। अब ये क्या करेगा? ब्रिक्स को भी स्ट्रेंथन करेगा। हो सकता है, अब दर्शकों को बहुत कम मालूम है, RIC, रशिया इंडिया चाइना, वो भी जो है आगे बढ़ सकती है। अभी तो SCO समिट भी होने वाला है। तो अब अगर अमेरिका अपने रुख पे चलता रहेगा, तो जो आप दोस्ती की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान तो दोस्ती के लिए जाना जाता है। हमने अमेरिका के साथ हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, आज भी बढ़ा रहे हैं। तो हो सकता है एक नया ग्लोबल ऑर्डर आ जाए, कोई नया ग्लोबल ब्लॉक बन जाए। अमेरिका को ये नहीं भूलना चाहिए, 2nd वर्ल्ड वॉर से पहले इंग्लैंड और फ्रांस इकोनॉमिक सुपर पावर थी। तो इकोनॉमिक सुपर पावर्स भी चेंज होती रहती हैं। 2nd वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और रशिया बने, फिर रशिया की जगह चाइना आई। और ऐसा तो ना हो कि उनके इस फैसले पर वो ग्लोबली अलग थलग खुद महसूस करने लगे ट्रंप अपने इस फैसले से। आकाश जी, अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए अगर कोई कीमत भी चुकानी पड़े, रक्षा के क्षेत्र में भी या किसी भी क्षेत्र में या किसी भी पैमाने पर, तो वो चुकाएंगे। क्या कोई बड़ी कीमत हो सकती है? किस कीमत की बात कर रहे हैं? कौन से मोर्चे पर वो बात कर रहे हैं? देखिए, पर हमारे प्रधानमंत्री साहब राष्ट्रहित की बात सोचते हैं। हमारे प्रधानमंत्री साहब देशभक्त हैं, राष्ट्रहित की बात सोचते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जो बात कही है कि किसान भाइयों का हित, डेयरी का इंटरेस्ट, फिशरमैन के इंटरेस्ट के ऊपर किसी तरह का जो है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हम उनका इंटरेस्ट बिल्कुल प्रोटेक्ट करेंगे। जहां तक बात है कि अमेरिका भी अगर हिंदुस्तान के साथ अगर अच्छा रिश्ता नहीं रखेगा, तो अमेरिका को भी नुकसान होगा। देखिए, हो सकता है फिर हिंदुस्तान की मित्रता किसी और मुल्क के साथ बढ़ जाए, और मुल्क से इशारा मेरा सब समझ रहे हैं, और मुल्क के साथ बढ़ सकती है। ठीक है, चाइना के साथ हमारी अलग तरह की खटास रही है, लेकिन जब आप दोस्तों के लिए दरवाजा बंद करोगे तो क्या होगा? तो नए दोस्तों बनाने पड़ेंगे ना, कारोबार तो करना है। हो सकता है, देखिए आप SCO बैठक होने वाली है, उसके अलावा RIC की बात मैंने आपको कही, ब्रिक्स की बात कही,
तो ऐसा नहीं है, देखिए व्यापार हमेशा चलता है। आप किसी एक दुकानदार से भी बात करेंगे, आम दुकानदार से, वो कहेगा कि व्यापार चलता है प्रेम से, मिठास से, टैक्टफुलनेस से। व्यापार इस तरीके से नहीं चलता कि आज ये फैसला कर दिया, आज ये फैसला करता। तो जब व्यापार करना है तो वो बैठ के प्रेम और शांति के साथ होता है। जबकि अमेरिका तो क्या कर रहा है, आज एक टैरिफ अनाउंस कर दिया, का रोल बैक कर दिया, फिर पोस्टपोन कर दिया, फिर उसको जो है डेफर कर दिया, फिर खत्म कर दिया। ऐसे व्यापार जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और व्यापार तो बाकायदा व्यापार यूनियन जो होता है उनका फैसला होता है, उसके बाद जब सारे सहमत होते हैं उसके बाद ही वो व्यापार जो है वो एक बड़ी मार्केट में चल पाता है। ठीक है, आप रहिएगा हमारे साथ आकाश जी, मैं रुक करूंगी आपका। डॉक्टर डीके गुप्ता जी हमारे साथ फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। डीके गुप्ता जी, आवाज मिल रही है आपको? और साथ ही साथ इस टैरिफ प्लान को लेकर जरा बताइएगा कि किस तरीके से टैरिफ प्लान को आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का ये स्टैंड जो है वो किस तरीके से आप देख रहे हैं? जी डीके गुप्ता जी। जी देखिए, ऐसा है कि अमेरिका स्वतंत्र है अपने लिए, जो भी उसके हित में है काम करने के लिए, और हमारे प्रधानमंत्री और हमारे थिंक टैंक जो है वो स्वतंत्र हैं। मैं गौरव जी के साथ भी बताया था कि वो कुछ भी कर सकता है और हमको अपना स्टैंड तैयार करना। देखिए भारत ये अमेरिका का जो ट्रेड डील है और ये जो टैरिफ का इशू, एक्चुअली क्या है कि एक बहुत ही सोची समझी चाल के तहत अमेरिका जो है ये काम कर रहा है। अमेरिका ने सबसे पहले सारे बैटल फंड से अपने फौज को हटाया जिससे उसका खर्चा कम हो। अब अमेरिका के सामने कई समस्याएं आ गई हैं। अमेरिका के सामने अब दुनिया के बाइपोलर होने का डर हो गया है। अमेरिका के सामने इस बात का डर आ गया है कि भारत अब एक चाइना और रसिया अगर तीनों मिल जाते हैं तो एक जो बाइपोलर वर्ल्ड बनना है वो बहुत ही संभव हो सकता है। और ये टैरिफ एक्चुअली आर्थिक हितों से कम वो ज्यादा एक वेपनाइजेशन किया जा रहा है सामरिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्व स्तर पे। और भारत को इससे इसलिए नहीं डरना चाहिए क्योंकि भारत ऑलरेडी 2-3 देशों से एफटीए का नेगोशिएशन कर रहा है। और इस अगर 50% भी रहता, देखिए यूरोप के साथ जब यूरोपियन यूनियन के साथ जब था तो उन्होंने धमकी दी थी 50% की, वो 15% पे हुआ। इंग्लैंड के साथ भी जापान के साथ भी उन्होंने धमकी दी थी जापान को, और उसके साथ वियतनाम और अन्य देशों को भी धमकी दी थी। अब इन्होंने 27 तारीख का टारगेट क्यों रखा है रसिया के साथ? क्योंकि भारत को एक जगह दे। अब भारत को इससे फायदा क्या होगा? भारत को यह फायदा होगा कि अगर आर्थिक जगत में देखें तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो कार्स हैं, हम क्यों ऑडी खरीदते हैं, हम क्यों बीएमडब्ल्यू खरीदते हैं, हम क्यों एलन मस्क की कार के पीछे पड़े हुए हैं? क्योंकि हमारे पास वो पोटेंशियल प्रोड्यूसर नहीं है जो विश्व स्तर पे फैला सके। हमारे यहाँ दरवाजों में हिंज भी लगती है जो हेटिज की, जो जर्मनी की होती है। तो हम 146 करोड़ के जो है कंज्यूमर्स हैं। हम दुनिया में एक आर्थिक युद्ध छेड़ सकते हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री को और थिंक टैंक को, श्रीमती सीतारमण जी को और जयशंकर जी को पता है, और वो जानते हैं। इसीलिए भारत बहुत कूल और कंपोज्ड है। 0.6% जीडीपी का फायदा भारत को हो सकता है। 0.6% जीडीपी का फायदा हो सकता है भारत को इंग्लैंड का जो एफटीए हुआ है। और इससे भारत को नुकसान क्या हो सकता है अगर 25% अगर रहता है तो? इंटरप्ट करती हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है आकाश जी, अगर आप व्यक्तिगत तौर पर अगर बातचीत करें तो प्लीज अपने आप को म्यूट करके कीजिए क्योंकि आपकी आवाज जो है वो ऑन एयर जा रही है, तो निश्चित तौर पर वो चर्चा पर इफेक्ट करती है। जी डीके गुप्ता जी, एफटीए हो रहा है, उस एफटीए से 0.6% जीडीपी भारत की रेज कर सकती है। और अगर 25% रिमेन रहता है अमेरिका का, अगर रिमेन रहता है, अगर टैरिफ जो है रेट, तो भारत को 0.4% का लॉस हो सकता है। तो फिर भी भारत एक सरप्लस में है। उसके बाद हमारे पास फिलीपींस के साथ रास्ते खुले हुए हैं और देशों के साथ भारत एफटीए के लिए लगातार लगा हुआ। तो भारत इससे डर नहीं रहा। हाँ, रही बात प्रधानमंत्री की, देखिए प्रधानमंत्री मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, उनको रीड कर पा रहा हूं, जब से उन्होंने 2014 से शासन संभाला है भारत का, तब से किसी भी स्टेप पे वो पीछे नहीं हटे हैं। भले ही उनकी बुराई कभी कभी इनिशियल स्टेज में होती है। देखिए इनिशियल स्टेज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी और वर्ल्ड स्ट्रेटेजिकल एरेना इज ऑलवेज टफ। उनकी बुराई पहले शुरू होती है, लेकिन वो एक विजन के साथ काम करते हैं। और उन्होंने विजन को हासिल कर लिया कि अमेरिका को मैं इस तरह इस टैरिफ वार में जो कि यूपनाइज्ड हो गया है, उसको मैं कैसे मात दूं। और भारत जो है रसिया से ऑयल खरीदेगा। अभी तो डोभाल साहब गए हैं वहां पे Su-57 की बात करने के लिए, वहां पे गए हैं एनर्जी की बात करने के लिए, उन्होंने S-400 की और जो आने वाली है खैप, उसकी बात करने के लिए। सोचिए कि भारत का
एक पावर कितना है कि वो दिख रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री अच्छा चाइना ठीक जा है रहे गुप्ता हैं। जी, एक और ऐसी जानकारी है कि चिप टैरिफ भी लगाने की कोशिश में है ट्रम्प जो है, वो 100% चिप टैरिफ लगाएंगे, जिसके कारण अब दुनिया भर के सेमीकंडक्टर उद्योग पर भी इस पर असर पड़ेगा। इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, मैं इनके टैरिफ का अब जैसे अभी क्या हुआ था, चाइना ने क्या किया था, चाइना ने अभी रेयर अर्थ पे किया था। ये सब मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं। जैसे कि हमारे यहाँ होता है ना कि हम एक स्कूटर खरीदते हैं, उसमें 2 पट्टी लगा के उसको मार्केटिंग स्टैंड बोलते हैं, उसको 10 रुपए बढ़ा देते हैं कंपनी वाले हाँ। की, ये जरा सा सुपर स्कूटर है। इसी तरह से ये सब मार्केटिंग स्टैंड है। अभी चाइना हमको फर्टिलाइजर नहीं दे रहा था, देना शुरू कर दिया, तो ये एक मार्केटिंग स्टैंड है और भारत उसके लिए तैयार है। अब भारत के लिए एक अच्छी बात ये है कि अगर ये टैरिफ रहते हैं तो भारत की इकोनॉमी अब स्प्रेड किधर करेगी अपने परचेजर को देखने के लिए। एशियन कंट्रीज में जाएगी, मिडिल ईस्ट में जाएगी, अफ्रीकन कंट्रीज में जाएगी, यू में मार्केट खोजेगी। तो भारत इस तरह से, जैसे हमको बोलते हैं, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के लिए। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए थे जिन्होंने हर एक विश्लेषण और अपना आकलन इस टैरिफ वॉर को लेकर